एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग हिस्ट्री का 6th चैप्टर न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़े थे द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध कैसे वो बुद्ध बने सिद्धार्थ से और उनकी टीचिंग्स क्या क्या थे वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे द स्टोरी ऑफ द किस्सो गौतमी। तो किस्सो गौतमी एक औरत है जिसका बेटा मर गया था और वो अपने बेटे को पकड़े हुए चारों ओर भटक रही थी और सभी को मदद मांग रही थी कि उसके जो बेटे है उसको फिर से वापस लाया जाए, उसको जिंदा कर दिया जाए। तो वो रोते रोते गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचती है और गौतम बुद्ध से वो हेल्प मांगती है कि उसके बेटे को फिर से ज़िंदा कर दें। तो ये सुनने के बाद गौतम बुद्ध बोलते कि ठीक है, वो उसके बेटे को ज़िंदा कर देंगे, लेकिन उसके लिए किस्सो गौतमी को किसी के घर जाके एक मुट्ठी भर सरसों का सीड्स लाना होगा। तो ये सुन के किस्सो गौतमी हाँ बोलती है और वो लाने के लिए जैसे ही जा रही होती है गौतम बुद्ध उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि जो सीड्स लाना होगा वो ऐसे घर से लाना होगा जहाँ पे कभी कोई ना मरा हो। तो ये सुनते ही किस्सो गौतमी जो थी वो हर किसी के घर जाती है और उससे पूछती है कि वहाँ पे कोई मरा है या नहीं। तो हर किसी से ये आंसर आता है कि हाँ, कभी ना कभी वहाँ पे कोई मरा होता है। किसी के फादर, किसी के मदर, कहीं पे सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। तो किसी ना किसी के कोई ना कोई रिलेटिव वहाँ पे मरा हुआ होता है। तो इससे गौतम बुद्ध ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो दुख उसके बेटे को खोने के बाद उसके माँ को हुआ है किस्सो गौतमी को, वही दुख जो है वो संसार में हर किसी को भुगतना पड़ता है। तो जो डेथ होता है वो एक इटरनल ट्रूथ होता है जो कि हर किसी को एक ना एक दिन आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद। तो गौतम बुद्ध जब अपना टीचिंग्स प्रीचिंग करे थे, वो लोगों तक अपना मैसेज, अपना वाणी पहुंचा रहे थे, तो उनसे पहले ऐसे बहुत सारे थिंकर्स थे जो कि कोई ना कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे थे। तो वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि लाइफ आफ्टर द डेथ। तो डेथ के बाद जो लाइफ होता है वो कैसा होता है। तो कोई ना कोई अगर मरता है तो मरने के बाद उनका कोई दुनिया होता है या फिर वो कैसे रहते हैं। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म। तो कुछ थिंकर्स ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो सैक्रिफाइस होता है या फिर जो यज्ञ होते हैं जो वो क्यों होता है। वहीं कुछ थिंकर्स ये सोचते थे कि जो वर्ल्ड होता है वहाँ पे कोई एक चीज़ जो है वो हमेशा के लिए परमानेंट रहता है और जो कि डेथ के बाद भी रहता है। मतलब हमारे मरने के बाद भी ऐसा कोई एक चीज़ होता है जो कि यूनिवर्स में हमेशा के लिए वो परमानेंट रहता है। तो वो इस चीज़ को आत्मा के नाम से डिस्क्राइब कि जो आत्मा होता है या जो इंडिविजुअल सोल या फिर उसको ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल भी बोलते हैं। तो हमारे जो आत्मा होता है वो हमारे मरने के बाद भी हमेशा के लिए अमर रहता है, वो कभी मरता नहीं है, वो परमानेंट रहता है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन। और वो बाद में ये सोचने लगे कि जो आत्मा होता है या फिर जो ब्राह्मण होते हैं वो एक ही होते हैं। तो जितने भी आइडिया है जो थिंकर्स का जो सोचते हैं ये सब क्वेश्चन का जो आंसर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे या फिर उनका जो आइडिया है उस सभी को वो एक बुक में रिकॉर्ड करके लिखे थे जिसको हम लोग बोलते हैं उपनिषद। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो ये जो जितने भी उपनिषद लिखा गया है उसको लेटर वैदिक में लिखा गया, मतलब ऋग्वेद के बाद उसको लिखा गया, इसलिए इसको बोलते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो उपनिषद का जो मतलब होता है इट लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। तो उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना और कुछ सीखना या फिर जानना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और जो बात होता है उपनिषद में वो एक गुरु और शिष्य के बीच में जो क्वेश्चन या फिर जो वार्तालाप होता है उसको ही बोलते हैं उपनिषद। तो पास में बैठ के जो गुरु शिष्य के बीच में बातचीत होता है या फिर जो बातें होती है उसको ही बोलते हैं उपनिषद। सो ऑफन द आइडियाज आर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। तो जो आइडियाज होता है वो सिंपल डायलॉग्स के थ्रू ही बोला जाता है। जितने भी उपनिषद थिंकर्स होते हैं वो ज़्यादातर मैन होते हैं, स्पेशल द ब्राह्मण्स एंड राजा। तो जितने भी बुक्स लिखे गए हैं वो आइदर कोई ब्राह्मण्स लिखे होते हैं या फिर कोई राजा लिखे होते हैं। सो ओकेजनली देयर इज मेंशंस ऑफ द वुमेन्स थिंकर। तो कभी कभी वहाँ पे वुमेन थिंकर्स को भी देखने को मिला है, जैसे कि गार्गी जो एक फेमस है उनके लर्निंग के लिए। तो उस समय जो औरतें बहुत पढ़ी लिखी थी उनका नाम है गार्गी। तो गार्गी उस समय बहुत सारे रॉयल डिबेट्स, रॉयल कोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते थे, अपने आइडियाज़ को वो लोगों तक पहुंचाते थे। तो जो गरीब लोग होते थे वो ऐसे डिस्कशन में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते थे। तो इनमें से एक ऐसा गरीब पर्सन का नाम है जिसका नाम है सत्यकाम जवाला। तो ये जो नाम है सत्यकाम जवाला ये उसके माँ के नाम के हिसाब से उसको दिया गया था। तो उसकी माँ जो कि एक स्लेव थी उसका नाम था जवाली, तो उसके हिसाब से उसको नाम रखा गया था सत्यकाम जवाला।
तो सत्यकाम को जीवन की जो सच्चाई है या फिर जो ट्रूथ है उसके बारे में जानने का बहुत इच्छा था। तो उसकी इसी इच्छा को देख के एक ब्राह्मण गुरु थे जिनका नाम है गौतम। तो उन्होंने सत्यकाम जबाला को अपने शिष्य के हिसाब से उसको एक्सेप्ट किया था और अपनी जो टीचिंग्स है उसको सिखाया था। तो बाद में जो उपनिषद के बहुत सारे आइडियाज़ थे वो फेमस थिंकर शंकराचार्य ने डेवलप किया था। मतलब वो जितने भी उपनिषद लिखा गया था बाद में उसको शंकराचार्य ने लिखा था। तो ये था उपनिषद के बारे में। अब देखते हैं पाणिनि द ग्रामरियन। तो दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द स्कॉलर्स विल एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि। तो उस समय जो बुद्धिस्ट थे या फिर जो स्कॉलर्स लोग थे वो लोग अपने अपने क्रिएटिविटी को लिख रहे थे। तो उनमें से एक थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को लिखा था या फिर जो संस्कृत लैंग्वेज में ग्रामर को प्रिपेयर किया था। जो लेटर होते हैं या फिर जो अल्फ़ाबेटिकल होता है उसको वो एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया था, जो भावेल्स हो या फिर जो कॉन्सोनेंट हो और किसके बाद कौन सा लेटर होना चाहिए उसको वो सही ऑर्डर में लिखे थे। एंड देन यूज दिस टू क्रिएट फार्मूलाज लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा। ही यूज दिस टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला। तो इन सभी ग्रामर के जो रूल्स थे वो उनको शॉर्ट फार्मूला लिखने के जो लैंग्वेज का फार्मूला होता है उसको लिखने के लिए वो यूज़ किए थे। अराउंड 3000 ऑफ देम। तो इनमें से करीब 3000 फार्मूला वो यूज़ किए थे। देन जैनिज्म। The last and the 24th Tirthakar of the Jainas, Mahavir Vardhaman, also spread his message around this time. तो जैसे गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के फाउंडर थे ऐसे ही जो महावीर वर्धमान है वो जैनिज्म के फाउंडर हैं। तो उनको फाउंडर तो नहीं बोल सकते लेकिन वो लास्ट तीर्थकर थे जैनिज्म की, जो कि 24 तीर्थकर बोल सकते हैं। तो महावीर जैन से पहले 23 तीर्थकर ऑलरेडी आ चुके थे लेकिन वो उतने फेमस नहीं हुए थे। जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे वो थे महावीर वर्धमान और वो लास्ट और 24 तीर्थकर में आते हैं। तो ही स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम 2500 ईयर्स एगो। तो गौतम बुद्ध के आसपास वो भी अपने सभी आइडियाज़ अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचाए थे। तो ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीस, ए ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द भज्जी संघ। तो जैसे गौतम बुद्ध शाक्य गण से बिलोंग करते थे वैसे ही जो महावीर वर्धमान थे वो लिच्छवी गण से बिलोंग करते हैं, जो कि भज्जी संघ में से एक है। जब उनको 30 ईयर्स हुआ था वो अपने घर छोड़ दिए थे और वो जंगल में चले गए थे। और उसके बाद वो करीब 12 ईयर्स ऐसे जंगल में घूमने के बाद वो अकेले लाइफ बिताए थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ बिताए थे और लास्ट में उनको एनलाइटमेंट अटेंड हुआ था। तो वो करीब 12 ईयर्स तक जंगल में भटकने के बाद अकेले इधर उधर बहुत ही डिफ़िकल्ट भरा लाइफ जीने के बाद लास्ट में उनको एनलाइटमेंट अटेंड हुआ था। उसके बाद देखते हैं द टीचिंग्स ऑफ महावीर। तो महावीर क्या क्या सिखाते थे लोगों को। तो महावीर के हिसाब से वो ये सोचते थे कि जो भी औरत या फिर जो मेन सच्चाई को जानने की इच्छा रखते हैं तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो जैसे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था सच्चाई की तलाश में, ऐसे ही जो मेन और वुमेन ट्रूथ को जानना चाहते थे उनको भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और उनको जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स अपने जो लाइफ है बहुत ही कठिन और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। और एक जो रूल है वो फॉलो करते थे वो था अहिंसा, जो कि नॉन वायलेंस। तो उनके हिसाब से किसी भी क्रिएचर या फिर किसी भी एनिमल्स बर्ड्स कोई भी पर्सन हो किसी को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, फिर इनको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए तुम लोग देखे होंगे जो जैनिज्म होते हैं वो लोग अपने मुंह पे एक पट्टी बांध के बात करते हैं ताकि उनको लगता है कि जो हवा में जो कीटाणु होते हैं उनके बात करने से जो एयर पास होता है उससे वो कीटाणु मर ना जाए। तो इसलिए वो अपने मुंह में एक पट्टी बांध के रखते हैं। तो वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जितने भी लोग थे वो लोगों को वो ये समझाते थे कि जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, तो इसलिए हमें सभी लोगों को जीने देना चाहिए। तो जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो महावीर की टीचिंग्स को इजीली समझ पाते थे क्योंकि वो प्राकृत लैंग्वेज में लोगों को समझाते थे। तो उस समय जो लैंग्वेज बोलते थे वो था प्राकृत लैंग्वेज, जो कि सभी लोग कॉमन पीपल भी वो लैंग्वेज बोल पाते थे। तो उस समय प्राकृत लैंग्वेज के बहुत सारे फॉर्म्स था, मतलब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज के नाम से जानते थे प्राकृत लैंग्वेज को। जैसे कि मगध में जो लैंग्वेज बोलते थे उसको उनके हिसाब से मगधी लैंग्वेज बोलते थे, वो भी प्राकृत लैंग्वेज ही था लेकिन वो मगध में बोला जाता था इसलिए उसको मगधी लैंग्वेज भी बोलते थे। तो जो महावीर को फॉलो करते थे उनके टीचिंग्स को पसंद करते थे और उनके शिष्य होते थे उनको जैनस बोलते थे। सो हु द फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु आर नोन एज जैनस।
तो दे हैड टू लीड ए वेरी सिंपल लाइफ। तो जो लोग जैनिज़्म को एक्सेप्ट करते थे उनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीना होता था। उनको लोगों के घर जाके खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती होती है। दे बेगिंग फॉर फूड, दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। उनको हमेशा सच्चोट रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। एंड वेयर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और उनको वो लोगों को ये बोलते थे कि कोई कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और उनको जो है सेलिबेसी का पालन करना चाहिए, जो कि सती बोलते हो, सतीत्व का पालन करना चाहिए। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, और जो मैन होते हैं उनको अपना सब कुछ छोड़ देना होता है उनके कपड़ों के साथ। तो वो जो जेनस होते हैं वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, वो सब कुछ जो है वो त्याग देते हैं। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ मैन एंड वोमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। तो बहुत सारे औरतों के लिए जो उनका जो स्ट्रिक्ट रूल बना था वो कभी कभी फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। So nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who become monks and nuns, providing them with food. फिर भी कुछ लोग उनके घर छोड़ दिए थे जैनिज़्म को फॉलो करने में। वहीं कुछ लोग घर ना छोड़ के भी उनको जैनिज़्म में जो लोग मोंग बने थे या फिर जो साधु संत थे उनको वो इंडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। उनको वो जाके खाना खिलाते थे और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते थे। सो द जैनिज़्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स। तो जैनिज़्म को सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स लोग सपोर्ट किए थे, उनको एक्सेप्ट किए थे, और फार्मर्स। तो खाली ट्रेडर्स लोग उसको एक्सेप्ट किए थे। तो फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। क्योंकि जैनिज़्म में किसी को भी हर्ट ना करने के लिए बोला गया था, चाहे वो कोई भी कीटाणु हो या फिर कोई भी एनिमल्स हो। छोटे से छोटे कीटाणु को भी उनको हर्ट करना नहीं हर्ट करने के लिए बोला गया था। तो इसलिए जो फार्मर्स लोग थे तो उनको अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता था, जो कि कीड़ों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो लोग इस रूल्स को अपनाने में वो फेल हो गए थे, क्योंकि उनको अगर वो लोग कीड़ों को नहीं मारेंगे तो उनका जो फसल है वो नष्ट हो जाएगा। तो फार्मर्स लोग इस रूल्स को बहुत डिफ़िकल्ट उनके लिए होता था जब वो जैनिज़्म को फॉलो करते थे। सो ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में जैनिज़्म बहुत सारी जगह पे वो स्प्रेड हुआ था, जैसे कि गुजरात में, तमिलनाडु और कर्नाटक में। द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वे ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो जो महावीर के टीचिंग्स थे वो लोगों तक ओरली ट्रांसमिट होता था, मतलब वो खाली एक पर्सन के मुंह से दूसरे पर्सन तक वो जाता था, मतलब लोग उसको खाली ऐसे ओरली ही टीचिंग्स को फैलाते थे। So they were written down in the forms in which they were presently available at a place called बल्लभी। तो बहुत साल बाद उसको लिखा गया, रिटन फॉर्म में उसको बुक में लिखा गया, जो कि अभी बल्लभी का एक म्यूजियम में उसको रखा गया है, जो कि गुजरात में है। अबाउट 1500 ईयर्स एगो। तो 1500 ईयर्स पहले जैनिज़्म का जितना भी टीचिंग्स था उसको रिटन फॉर्म में लिखा गया था। तो इससे पहले जितने भी टीचिंग्स होता था वो खाली ओरली होता था। तो ये था महावीर जैनों के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द संघ।